हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक धांसू ट्रिक देखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा धांसू है। तो देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। वाइल सेलिंग अ वॉच, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, इफ़ ही गिव अ डिस्काउंट ऑफ 6%, देन ही अर्न 15 लेस एज प्रॉफिट। देन व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। पाँच पर क्या डिस्काउंट दे रहा है? 5%। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 95%। 95%, ठीक है। इफ़ ही गिव द डिस्काउंट ऑफ 6%, 6% का मतलब क्या है? 94%। तो 95%, ठीक है, 95% एंड 94%, 94% इन दोनों का बीच का गैप कितना है? एक परसेंटेज। देन व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? मतलब उसका जो सीपी है वो कितना है? यदि 1% का मतलब है 15 रुपया, ठीक है, यदि 1% का मतलब है 15 रुपया, एक प्रतिशत का मतलब है कितना है? 15 है, तो 100% का मतलब कितना हो गया? मतलब 1500, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500, ये तो आपका आंसर क्या हुआ? 1500। कौन सा ऑप्शन? सी, 1500। तो अब ट्रिक मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक ये है कि मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, ठीक है, अपने दुकान से 500 का सामान लिया, ठीक है। क्या लिया? 500 का सामान लिया। मान लीजिए 500 का आपने कुछ लिया, चना लिया, आलू लिया, कुछ भी लिया। तो ये जो 500 है इसको क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे। क्या है ये? 500 जो है वो क्या है? सीपी है। तो जो सीपी होता है उसको 100% बोलते हैं। ये जो सीपी होता है उसको क्या बोलते हैं? 100%, ठीक है। तो सीपी को 100% मान के चलना है। अब मान लीजिए कि यदि मैं जो सामान है उसको मैंने 10% के फ़ायदे पे बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 110%। अब मान लीजिए 20% के फ़ायदे पे बेचा, तो कितना हो गया? 120%। अब वैसे ही मान लीजिए यदि 1% के फ़ायदे पे बेचा तो कितना हो गया? 100 प्लस x%, ठीक है। तो ये ट्रिक है। तो ये ट्रिक तो है नहीं, बस एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक भी नहीं है, ये सही है बस, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि 100 का सामान जो है वो अपने 120 में बेचा, तो कितना हो गया? 20% का फ़ायदा हो गया। अब वैसे ही लॉस में भी होता है, ठीक है। अब मान लीजिए यदि 100 का सामान यदि आपने 90 में बेचा, ठीक है, तो कितना हो गया? 10% का लॉस हो गया। तो यदि 100 का सामान अपने 80 में बेचा, तो कितना हो गया? 20% का लॉस। तो बस यदि x% लॉस का मतलब है होता है 100 प्लस x, एंड x% हानि का मतलब होता है x%। फ़ायदे का मतलब होता है, ये हो गया प्रॉफिट है, ठीक है। अब कितना हो गया? 100 प्लस x। अब x% लॉस का मतलब हो गया 100 माइनस x, ठीक है। 100 माइनस x%। अब ये भी परसेंटेज है। तो ये यदि आपने समझ लिया तो आपका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है वो आप 10 सेकंड के अंदर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपने कितना है कि यदि 5% डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया? 95%। और 6% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया? 94%। तो दोनों का बीच का गैप कितना है? 15 रुपया। तो 1% का मतलब कितना हो गया था? 15। यदि 1% का मतलब 15 हो गया, तो 100% का मतलब कितना हो गया? 1500। सिंपल। तो आंसर सी आएगा आपका 1500, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन 1 था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 2। सॉल्यूशन इसका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो आप एक्चुअल सॉल्यूशन, बट ये सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है। ये जो सॉल्यूशन है ये किसी काम का नहीं है। मैंने जो बताया वो फंडा यूज़ करो, आप फटाफट बना लोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 4% एंड 3% प्रॉफिट इज 3। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ये कह रहा है कि एक चीज़ है उसको 4% के फ़ायदे पे बेचा,
अब उसको यदि 3% फायदे पे बेचा होता तो दोनों का बीच का अंतर कितना है, 3 है। मतलब क्या हो गया, 1% का मतलब कितना है, 1% का मतलब है 3। यदि 1% का मतलब है 3 तो 100% का मतलब कितना हुआ, 300। ओके, यदि 1% का मतलब है 3 तो 100% का मतलब कितना हुआ, 300। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।